नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको देखिए इस त्रिभुज कितने हैं, प्रश्न यही दिया गया है कि दिए गए आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो इस तरह से जब कोई आकृति आती है और हमें दिया गया रहता है कि त्रिभुज ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना है, इसके कुल भागों का योग हमें करना रहता है कि इसमें कितने भाग हैं। तो कुल भाग देखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अंकित करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 1 2 3 4 अंक लिखने के बाद हमें क्या करना होगा बच्चों, इसके कुल भागों को जोड़ देना होगा। कुल कितने भाग हैं, कुल भागों का योग। तो देखिए 1 2 3, इसके 4 भाग हैं। तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, इसको जोड़ने पर कितना होता है, 4 3 7 8 9 10, 4 3 7 8 9 10, अर्थात इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, कुल इसके अंतर्गत 10 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति के अंतर्गत कुल 10 त्रिभुज हैं। इस तरह से हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं को जोड़ करके 4 3 7 8 9 10, इसके अंतर्गत कुल 10 त्रिभुज हैं। तो आगे इस प्रकार के और सवालों को हम देखते हैं। दूसरी आकृति है कि देखिए इसमें प्रश्न वही दिया गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसे हल करने के लिए इसके कुल भागों को पहले जोड़ना होगा। तो पहले हमने लिख लिया अंक 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ और 4 यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि 1 के आकार वाले कितने त्रिभुज हैं। तो इसको लिखेंगे हम इस तरह से, 1 के आकार के त्रिभुज। 1 के आकार के त्रिभुज कितने हैं, तो देखिए 1 है, कामा यहाँ 1 2 3 और 4, यहाँ हमें जोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 ये सारे अलग अलग त्रिभुज हैं। तो 1 के आकार के कितने त्रिभुज हमें यहाँ मिल गए, इसको लिखना है। 1 2 3 4 त्रिभुज हमें मिल गए 1 के आकार के। अब हमें देखना है कि 2 के आकार के कितने त्रिभुज हैं। 2 के आकार के त्रिभुज कितने हैं, 2 के आकार के त्रिभुज के लिए हमें देखना पड़ेगा कि देखिए 1 और ये 2, यानी 2 आकृति को मिला के देखिए, इसको और इसको हम मिला रहे हैं। यदि ये त्रिभुज नहीं बन रहा है, ये यहाँ चतुर्भुज बन रहा, लेकिन ये 3 और 4 को यदि हम मिलाते हैं तो 3 और 4 को मिलाएंगे हम तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसको लिखेंगे 3 धन 4। ये 3 और 4 की आकृति को मिला करके कितना त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। अब हम देखेंगे कि 3 के आकार के, इस तरह का प्रश्न आने पर इस तरह से हमें लिखना पड़ता है कि 3 के आकार के त्रिभुज कितने हैं। अब हम 3 का आकार देखते हैं। 3 के आकार में देखिए 1 और 2 जो है ये चतुर्भुज है। इसको तो हम पहले ही देख लिए कि 1 और 2 को मिलाने पर ये क्या बनता है, चतुर्भुज बनता है। अब 3 की आकृति मिलाते हैं तो 2 3 और 4, 2 3 4 इस तरह से मिलाने पे एक त्रिभुज बनता है। तो उसको हम लिखेंगे 2 3 और 4। इन तीनों को मिला करके एक त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से लिखना होगा। अब देखेंगे 4 के आकार के, 4 के आकार के कितने त्रिभुज हैं। 4 के आकार के मतलब 1 2 3 4, चारों भागों को
मिला के कितना त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 4, इन चारों भागों को मिला के 1 धन 2 धन 3, इन चारों भागों को मिला के एक त्रिभुज बन रहा है। 1 2 3 4 अर्थात ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। देखिए अब इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो 1 के आकार के हो गए, देखिए 4, 2 के आकार का 1, 3 के आकार का 1, 4 के आकार का 1, तो 4 5 6 7, अर्थात कुल इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं बच्चों, इस आकृति में कुल 7 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं, 7 त्रिभुज हैं। तो इस तरह से इस तरह की आकृतियाँ आती हैं, तो हमें इसके भागों को और इसके आकार को अलग अलग लिख करके हमें इस तरह का प्रश्न हमें हल करना होता है। और हम सिंपल उदाहरण देखते हैं दूसरा इसके अंतर्गत की आकृति आ गई हमें। इस अगली आकृति हम लेते हैं उदाहरण को समझने के लिए कि देखिए आकृति हमारी आ गई। इस तरह से त्रिभुज बनाना, त्रिभुज की आकृति आ गई, 1 2 3, इस तरह से आकृति आ गई और यहाँ भी एक आकृति है। अब इसमें पूछ रहा कि कितने त्रिभुज हैं, तो हमें क्या करना है, इसके भागों को गिनना है। 1 2 3 4, तो 1 धन 2 धन 3 धन 4, कितने हो गए, 4 3 7 8 9 10। एक और हम लेते हैं, इस तरह का सवाल हमने लगाया था, एक और ले लिए, धन 5 कर दिया, तो 5 5 4 9, 9 1 10, 10 5 15, अर्थात इसमें 15 त्रिभुज हैं। 15 त्रिभुज तो यहाँ है और 15 त्रिभुज यहाँ भी हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 15 त्रिभुज हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, 15 और 15 को जोड़ देना है, अर्थात इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में कुल 30 त्रिभुज हैं इस आकृति में। तो इस तरह से हमें ध्यानपूर्वक इस तरह के सवाल बुद्धिमत्ता के अंतर्गत आती है। तो हमें इसके भागों को गिन करके, भाग गिना गया 1 2 3 4 5 भाग हैं इसके, 5 भाग यहाँ है, 5 भागों का जोड़ किया हमने, 5 भागों का योग किया, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। तो इन भागों का योग करने के बाद हमें 15 मिलता है। तो यहाँ जब 15 है तो यहाँ भी इस भाग को भी जोड़ेंगे हम, और 15 को जोड़ देंगे, तो इसके अंतर्गत 30 त्रिभुज है। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दिए गए सवालों को क्या करिए, आप हल करिए, इनका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए, और इनके भाग को और इस आकार को देख करके आप दिए गए आकृतियों में त्रिभुज कितने हैं, आयत कितने हैं, वर्ग कितने हैं, उनकी संख्या ज्ञात करिए। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों को हल करिए, और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।